हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मिश्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों ये हम लोग जैसा जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का वीडियो सीरीज चल रहा है और हम लोग ये क्वांटम मैकेनिक्स जो डिस्कस कर रहे हैं अब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर में का पार्ट नहीं रहा। अब क्वांटम मैकेनिक्स मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के कोर पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक कर रहे हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। बट जो बच्चे सेकेंड ईयर के अगर इस टॉपिक को देख रहे हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि अगले साल आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको आगे चल के अगर आप जैम की तैयारी कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पे इंटरेस्ट देना चाह रहे हैं फिजिक्स में, तो उसके लिए ये जरूरी टॉपिक है और इसको आप प्रॉपरली लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं जरा सा जो ये दूसरा वीडियो है आप जैसा जानते हैं, तो पहले वीडियो की जो कुछ खास बातें और कुछ खास इक्वेशन है मैं जरा उसको लिखना चाहता हूं, ताकि हम एक फ्रेश शुरुआत कर सके, ताकि जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार भी देख रहे हैं तो उनको लगे कि हाँ नहीं, हमारे लिए कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे कुछ आपके लिए प्रीवियस जो वीडियोस था उसके इक्वेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखता हूँ। तो बच्चों ये देखो, आपके बोर्ड पर यहाँ पे इक्वेशंस लिखे गए हैं। ये प्रीवियस वीडियो के जो कुछ इक्वेशंस थे उनका मैंने लिखा है। हो सकता है कि एक मिस्टेक से एक इक्वेशन आगे पीछे हुआ था, बट आप ये फॉलो करिए। अब से मैं प्रॉपरली ध्यान रखूंगा कि इक्वेशंस गड़बड़ ना हो। तो देखिए ये आपका हार्मोनिक पोटेंशियल का क्या था। हार्मोनिक का पोटेंशियल था, मतलब जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो इस गिवन पोटेंशियल में उसमें पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था। तो ये हमारा एक पोटेंशियल हो गया, जिसमें हम अगर आपको याद हो सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आपने जो क्लास 12 में पढ़ी होगी, आप उसको के बाई ओ एम को अंडर रूट के बाई एम को ओमेगा लेते थे। फिर हमने क्या किया, इस गिवन पोटेंशियल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा, जहां पे m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, h कट आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, साइज जो वेव फंक्शन हमें निकालना है, कि आपका यहाँ पे आप देख ही सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ढेर सारे कांस्टेंट थे, 2m h e k, इन सबको रिमूव करके हम चाहते हैं कि इसको मिनिमाइज करें। उसके लिए हमने एक नया पैरामीटर एज्यूम किया, ये पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया, xi इज इक्वल टू अल्फा एक्स, और अल्फा इस तरीके से कि 1 अपॉन लेंथ। ठीक है, तो सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट बातें की जा रही है। तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं पहले की वीडियो देख लेंगे तो उनको समझ में आएगा। तो ये मिनिमाइजेशन प्रोसेस हमने किया। फिर हमारा ये d2 साई d ओवर डी जाई स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस जी स्क्वायर, कुछ लोग इसे जी बोलते हैं, कुछ लोग जाई बोलते हैं, माइनस जाई स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0। लैम्डा आपका एनर्जी पैरामीटर, आपको इसकी लैम्डा और एच कट की जो वैल्यू, लैम्डा और अल्फा की वैल्यू है, आप प्रीवियस वीडियो से लिख सकते हैं। सिर्फ इसमें हम इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जब आप देखिए x की लार्ज वैल्यूज के लिए चलें, तो देखिए x लार्ज होगा तो जाई लार्ज हो जाएगा। जो जाई लार्ज हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, जो वेव फंक्शन है पूरे स्पेस में निकालना है, तो हमें सारी बाउंड्री कंडीशंस देखनी होगी और वेव फंक्शन की जो एक्सेप्टेबल कंडीशंस है वो भी देखनी होगी। तो एट लार्ज x आप देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जाई स्क्वायर बहुत लार्ज हो जाएगा और लैम्डा बहुत छोटा हो जाएगा। उसके कंपैरिजन में हम लैम्डा को इग्नोर कर देंगे तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन अब ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का आप देखिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप का जो इक्वेशन था उसका सोल्यूशन यहाँ पे इस टाइप का हम लिख सकते हैं। ये हम लोग को ऑक्सिलरी इक्वेशंस डिस्कस करने के बाद आएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पे आपका a e टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 प्लस b, ठीक है, तो प्लस b e टू द पावर जाई स्क्वायर बाई 2 है। अब अगर हम देखें x की लार्ज वैल्यूज के लिए, तो x की लार्ज वैल्यू के लिए जाई आपका बहुत लार्ज हो जाएगा। अगर x की इनफाइनाइट वैल्यू लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो ये पार्ट हमारे लिए क्या होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दैट इज वाई हम ये ले लेंगे, मतलब सिर्फ हमारा ये पार्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो a है वो कांस्टेंट है, उसे हमें डिटरमिन करना है। तो a का जो कांस्टेंट होगा, आप देखिए हमने इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें, इसी इक्वेशन का सोल्यूशन यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इस इक्वेशन को हमने जाई को जब बहुत लार्ज लिया या x को बहुत लार्ज लिया तब ये बात आई। तो लेकिन हम a के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। तो a क्या करेगा, जब हम x की स्मॉल वैल्यूज लेंगे तो वो स्मॉल वैल्यूज के लिए जाई एच जाई टाइप का लिखा गया है, यानी फंक्शन ऑफ जाई होगा, और वो क्या कर देगा, स्मॉल वैल्यूज के लिए हमारे इक्वेशन को एडजस्ट कर देगा, ताकि हमारा जो वेव फंक्शन है वो क्वांटम मैकेनिक्स का जो वेव फंक्शन का क्राइटेरिया है वो फुलफिल करे। तो इतनी बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि आपने स्पेशल टाइप का नोटेशन एच जाई क्यों लिया। अभी तो हम लोग इसे h मान के चलते हैं, आगे जब हम कुछ सोल्यूशन इसका प्रॉपर आगे करेंगे तो हमें कुछ इसमें एक वेल डिफाइंड रिजल्ट मिलेगा, इसलिए हम उसको स्पेसिफिक रखें। फिलहाल आप ये समझो कि a को स्मॉल वैल्यूज के लिए एडजस्ट करने के लिए, x की स्मॉल वैल्यू के एडजस्टमेंट के लिए हमने h टाइप का लिया है, कि h जो होगा इस वेव फंक्शन को स्मॉल रीजन में भी क्या कर देगा,
बैलेंस कर देगा। तो इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं। जो बच्चे आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस वीडियो में दिया गया। ये तो सिर्फ इसलिए कि जो बच्चे हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं उनको फ्रेश फील हो, ताकि हम टॉपिक को आगे कवर कर सके। तो मैं इसको रिमूव करके आगे चलता हूं। तो देख सकते हैं बच्चे आप कि यहाँ पे थर्ड इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन मैंने लिखा है, दैट इज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका जो फाइनल सोल्यूशन आया था दैट इज साई ऑफ जाई इज इक्वल टू एच जाई ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। अच्छा, एच जाई क्या है? मतलब फंक्शन ऑफ जाई, एच इज द फंक्शन ऑफ जाई। तो हम इसको बार बार लिखने के बजाय हम इसे एच से लिख देते हैं, ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन कह सकते हो कि फॉर सिंप्लीफिकेशन वी डिनोटेड बाय एच। जहां पे हमें जरूरत होगी फिर हम उसे एच ऑफ जाई लिख देंगे। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या करना है, इसको आप इस इक्वेशन को देखिए। इस इक्वेशन में क्या है, d2 साई और d साई 2। तो हम इसको दो बार डिफरेंशिएट करके इस इक्वेशन में रखेंगे और जाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं पहले d साई बाई d z। ठीक है, तो आप लिख लीजिए डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। ये भी फंक्शन ऑफ जाई है, दैट इज वाई ये डिफरेंशिएट होगा, तो फर्स्ट इंटू सेकंड से डिफरेंशिएशन होगा, ds बाई डी जाई। ठीक है, फिर प्लस यहां पे आते हैं e टू द पावर, ये तो रहेगा फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड लिखा। अब इसको हमें फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो h आपका एज इट इज रहेगा। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, ये तो ये आएगा ही आएगा, और जाई स्क्वायर बाई 2 फिर से डिफरेंशिएट होगा, तो ये आप माइनस जाई आपको देगा। तो देखिए माइनस जाई यहाँ लिखेगा, यहाँ मत लिखेगा, नहीं तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी कि ये एच ऑफ जाई है। कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने ऐसा किया इसको। ठीक है, बट हमें अब ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ गया, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए d2 साई और d साई 2। तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड है। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड है, चलिए करते हैं। तो जब हम इसको पहली बार इसको फर्स्ट लेते हैं सेकंड, तो एक बार एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, दैट इज हमने इसको एक बार लिख दिया, और ये साई स्क्वायर बाई 2। अब प्लस डी एच ओवर डी साई, डी एच ओवर डी साई। अब इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर ये कर दिए, मैं ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिए, सेकंड लिख दिए, तो सेकंड का क्या करना होगा, हमें लिखना होगा, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब आगे पीछे करके डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, अब क्या करें, ये हमने लिख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, e टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। इसको फिर से करेंगे तो हमें ये क्या देगा, तो अब ये फिर से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस जाई देगा। आप डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं, तो ये माइनस जाई। अब देखिए सिर्फ ये पार्ट डिफरेंशिएट हुआ। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आप देखिए तो दिक्कत होगी कि आपको यहाँ पे 1 2 3 फंक्शन है। तो जैसे आपके पास फर्स्ट इंटू सेकंड के लिए है, ऐसे आप 3 फंक्शंस ले लीजिए, और बारी बारी से 2 को कांस्टेंट, 1 को डिफरेंस। जैसे यहाँ पे आपने फर्स्ट इंटू सेकंड लिया, तो 1 को आपने लिखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे को लिखा, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया। तो ऐसे ही आप यहाँ पे भी करिए कि 1 को लिखिए, बाकी 2 को लिखिए, 1 को डिफरेंशिएट करिए, प्लस फिर क्या करिए, सेकंड को डिफरेंशिएट करिए, 2 को अलग रखिए, फिर थर्ड को डिफरेंशिएट करके फर्स्ट इंटू सेकंड को। तो जैसे देखिए सेम में कर रहे हैं। तो हम इसमें ये हम सपोज कर लेते हैं, ये फर्स्ट इंटू सेकंड, ये थर्ड। आई डोंट नो कि कुछ बच्चों को लगेगा अजीब है, बट दिस गिव्स द वैलिड रिजल्ट। आपको सही रिजल्ट मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब आप इसे माइनस करेंगे, है ना, तो आप इसको फर्स्ट इसको डिफरेंशिएट करिए, बाकी एज इट इज लिख दीजिए। तो डी जाई ओवर डी जाई 1 आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एच ई टू द पावर जाई स्क्वायर बाई 2 मिला। अब आ जाइए दूसरे पर, तो यहाँ पे माइनस है, इस वजह से माइनस लगा रहे हैं, माइनस। ठीक है, तो ये अब इसको हमें क्या करना होगा, इन दोनों को लिख लें, माइनस जाई ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। यहां पे आ जाइए डी एच ओवर डी जाई, ये आ गया। ठीक है, फिर आप क्या करिए, अब इन दोनों को कर लिया, अब इसकी बारी। तो ये माइनस पहले से आएगा, जाई एच आ गया आपका, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर जाई स्क्वायर बाई 2 तो आएगा ही आएगा,
और बाहर आपका क्या हो जाएगा, माइनस जाई आएगा, जिस वजह से जाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन देखिए कुछ इस तरीके से होगा। आप इसको अपने से प्रैक्टिस करिएगा, इसी में गलतियां हो जाती है बच्चों से और हम एग्जाम में गलत लिख के चले जाते हैं, मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका देखिए कुछ टर्म एक जैसा है, जैसे ये देखिए ये टर्म माइनस जाई डी एच ओवर डी जाई इंटू ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2, इस तरीके का टर्म आपको कहीं और भी मिलेगा। ये देखिए तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको मैं रिमूव करके लिखता हूं, आप स्क्रीनशॉट के लेके लिख लीजिए। ठीक है बच्चे, तो चलिए डी टू साई ओवर डी जाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू एच ओवर डी जाई स्क्वायर, ठीक है, ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। ये माइनस सेम टर्म है तो आप माइनस 2 जाई एच, हाँ ठीक है, माइनस 2 ठीक है टी एच ओवर डी जाई ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए यहाँ पे देखिए ये कॉमन ले सकते हैं, एच ई टू द पावर जाई स्क्वायर बाई 2 है माइनस में। अब देखिए यहाँ पे माइनस एच ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2, तो ये यहाँ पे एक टर्म एग्जैक्टली है, बस जाई स्क्वायर एक्स्ट्रा है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, जाई स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर एच ई टू द पावर जाई स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ इस इक्वेशन का। ठीक है बच्चे, अब करना क्या है, आप ध्यान से देखिए, आप ले जाके इस वैल्यू को यहाँ पे इस इक्वेशन में रखने वाले हैं। तो अब हर टर्म में देखिए आपका ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 क्या है, कॉमन है। और यहां पर भी जब आप साई की वैल्यू रखेंगे जो हमने एज्यूम किया है, तो आपको ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 वहां से भी कॉमन मिलेगा और आप ओवरऑल कॉमन लेके 0 से इक्वेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर दे रहा हूं। क्या करूंगा कि डी टू एच ओवर डी जाई स्क्वायर ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई, इसको कॉमन ही लेना है तो इसको क्यों ऐसे करें, तो यहां पे मैंने ये टर्म क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले लिया और ये टर्म बच गया। ठीक है बच्चे, अब इसमें रखेंगे, यहां पे आ जाएगा साई की वैल्यू रखेंगे, तो आप इसे इक्वेशन दे सकते हैं, चाहे तो इक्वेशन इसे हम डी टू जाई ओवर डी स्क्वायर, इक्वेशन हमारा लास्ट इक्वेशन था 5, तो ये हो जाएगा 6, ये इक्वेशन 6 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 3, और एक जगह से और वैल्यू लेनी है। कौन सी वैल्यू, जो साई की कौन सी वैल्यू थी जिसको हमने एज्यूम किया था, साई ऑफ जाई इज इक्वल टू ई टू एच जाई ई टू द पावर जाई स्क्वायर बाई 2। ये भी वैल्यू आप लेंगे क्योंकि हमें ये चाहिए और ये चाहिए, तो दोनों वैल्यूज का यूज करके हम रखेंगे। दैट इज वाई हम इसका भी नाम लेंगे। और ये इसको मैंने जो इक्वेशन दिया था तो 4, इसका इक्वेशन 5 था, ये इक्वेशन थी, तो 5 और 6 से वैल्यू 3 में रख रहे हैं। तो चलिए रखते हैं। तो जब आप यहां पे आएंगे तो आप इसको पूरा पूरा लिख सकते हैं। चलिए हम ये पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे, डी टू एच ओवर डी जाई स्क्वायर माइनस 2 जाई डी एच ओवर डी जाई प्लस जाई स्क्वायर माइनस 1 एच। ये तो आपका इतना है। फिर लैम्डा, चलिए अब यहां पे आते हैं, लैम्डा माइनस जाई स्क्वायर ये लिखा और साई की जगह हम इसको लिखेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, एच ऑफ जाई ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2, और राइट साइड में देखिए क्या है, 0 है। ठीक है, तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब बच्चे देखिए यहां पे इसको मैं पूरा क्या कर रहा हूं, कॉमन लेके ही एक साथ लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब ये परफेक्ट है क्योंकि आप इसके साथ भी लिखते ये और फिर यहां पे लिखते तो ये क्या होता, कॉमन आता, तो आप इसे डायरेक्ट लिख लीजिए।
अब ये अगली लाइन इसे हम क्या कर सकते हैं 0। तो अगली लाइन आप क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि हमें एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है, तो ये दैट इज वाई हम इसको क्या करेंगे, अगली लाइन हम ऐसे लिखेंगे। आप कहेंगे सर आपने काम अपना चला लिया, तो बच्चे यहाँ पे जगह वैसे ही पहले से कम है हमारे पास। तो अगला इक्वेशन जो हमारा आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहां पर आप इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जाई स्क्वायर एच माइनस जाई एस, अच्छा इसको आप ऐसे एच जाई रहने दीजिए, तो यहां से आएगा लैम्डा एच और ये जाई स्क्वायर माइनस एच। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको माइनस जाई स्क्वायर एच मिलेगा, यहाँ पे प्लस जाई स्क्वायर एच मिलेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा। तो अगला इक्वेशन जो हमारा बनेगा, अगला लाइन जो आएगा वो आएगा d2h ओवर डी जाई स्क्वायर माइनस 2h डी ओवर डी जाई, ठीक है। ब्रैकेट में आपका यहां से प्लस लैम्डा, यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस लैम्डा माइनस एच इज इक्वल टू 0। इसे आप अपने से भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और जो प्लस माइनस आपका कैंसिल होगा उसको करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। इसे आप इक्वेशन दे दीजिए 6। ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा इक्वेशन आया जो फाइनली एच के टर्म्स में आ गया। अब ये पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा प्रॉपर सोल्यूशन आएगा। अब इस टाइप के सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पावर सीरीज आप इसको पढ़ भी सकते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे तो वहां आपको डिफरेंट इसी टाइप के इक्वेशंस सॉल्व करने को मिलेंगे और वहां पे आप देखोगे कि पावर सीरीज यूज करके सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे हम जो पावर सीरीज एज्यूम करेंगे, क्योंकि एच में है तो एच का ही पावर सीरीज लेंगे, एच ऑफ जाई, जैसा मैंने आपको बताया था कि जहां जरूरत होगा हम लिख लेंगे। इसका टर्म, पहला टर्म a0, दूसरा टर्म a1 जाई, a2 जाई, a3 जाई, इस तरीके से यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पावर्स आ जाएंगे, पावर में मिस कर रहा हूँ, यहाँ पे पावर 2 पावर 3 डॉट डॉट। अब इसका जो टोटल कितने टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, क्योंकि हम इनफाइनाइट तक जाने की बात कर रहे हैं। तो इसका जो जनरल टर्म होगा वो कैसा होगा, या आप इस नोटेशन में भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो ये ए जी सिग्मा पावर जे, देख सकते हैं जब आप j इज इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ a0 आ जाएगा, सिग्मा जाई पावर 0 ये आ जाएगा, j1 लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1, तो ये आ गया। j2 लेंगे तो देखिए 2a2 और जाई स्क्वायर, तो इस तरीके से सारे टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमारा इक्वेशन देखिए, हमें h भी चाहिए, हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल भी चाहिए और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल चाहिए। इस वजह से हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी और दोबारा करेंगे तो ये वैल्यूज निकालेंगे फिर वापस ले आके रखेंगे। तो चलिए पहली बार करते हैं इसे, dh ओवर डी जाई, हमें बड़ा ध्यान से करना होगा इसको, तभी सही होगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को जाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे एक जाई एक बार है तो ये a1 आ गया, यहाँ देखिए a2 आएगा और जब जाई स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, 3a3 जाई स्क्वायर, और अगला टर्म आप खुद से प्रेडिक्ट करिए, देखिए क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं सेम पैटर्न में, ठीक है, प्लस डॉट डॉट, ये इसका डिफरेंशिएशन है। अब इसका हम इसी तरीके से जनरल टर्म लिखना चाह रहे हैं, तो जनरल टर्म लिखने के लिए हम थोड़ा सा प्रेडिक्शन करते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पहले इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो पहला टर्म तो आपका क्या है, 0 है, a1 है तो यहाँ पे आपका 1 एज्यूम कर ले रहे हैं, यहाँ a2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ a3 है तो 3 है, a4 है तो 4 है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि a के जो आपके क्या है, ये जो नीचे टर्म्स लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका j हो जा रहा है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं j a j। जाई के लिए देखते हैं, जाई के लिए क्या मिल रहा है भाई, है ना। तो जब यहाँ पे देखिए 1 है तो जाई अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको जाई पावर 0 लिख सकते हैं, 1 आ जाएगा। a2 है तो जाई पर पावर कितना है, 1 है, a3 है तो पावर क्या है, 2 है, a4 है तो पावर 3, यानी j से एक पावर कम। तो अगर हमने j यहां अज्यूम किया है तो जाई पर हमें क्या करना होगा, एक पावर कम अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 0 to इनफाइनाइट आपका
टर्म आएगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल बन गया, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम अपने इक्वेशन पे चलते हैं, हमें ये भी चाहिए फिर ये चाहिए, इसलिए हमें इसको क्या करना होगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसको हम फिर से दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं और वैल्यूज रखते हैं। अब इन वैल्यूज को रखे रहेंगे याद से। चलिए दोबारा करते हैं, d2h ओवर d2। थोड़ा मैं इधर से लिखता हूं क्योंकि ये बड़ी वैल्यू थोड़ी सी आएगी, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे आपका ये जाई स्क्वायर, जाई नॉट तो था नहीं, ये था, ये आपको 0 देगा क्योंकि कोई जाई नहीं इसके साथ। यहाँ पे आइए तो ये 2a2, अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आगे आएगा और आपका जाई क्या हो जाएगा भाई, ये आपका जाई अपॉन डी जाई ओवर डी जाई क्या देगा, 0 देगा, सॉरी 1 देगा। नेक्स्ट 3 पहले से है, ए भी पहले से, a3 भी पहले से। अब जाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू a3 जाई पर पावर 1। आगे वाला टर्म आपका 4a4 पहले से था, अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा आगे, और ये जाई स्क्वायर। आई थिंक इतना सफिशियंट होगा कि हम प्रेडिक्ट कर पाए अपने जनरल टर्म को। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक टर्म और लिख लेते हैं। अगर हम इसका एक टर्म और नेक्स्ट टर्म लिख दूं तो क्या आएगा, 5a5 पावर 4, यही आएगा। तो अगर इसको हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट तो क्या आएगा, देखिए 5 तो पहले से है, a5 भी पहले से है। अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे ये जाई है बच्चे, ये जाई पावर 3। आई थिंक इतना सफिशिएंट है कि हम अपने जनरल टर्म को एक समझ पाए कि कैसा होगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, फिर मैं इसको यूज करूंगा। तो इसे इक्वेशन आप 7 दीजिए, चलिए यहाँ पे आप 7 दे दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस इक्वेशन को 7 दीजिए, इसको तब रिमूव करते हैं। चलिए प्लस डॉट डॉट, ठीक है। अब इसका जे वाला टर्म क्या होगा बच्चे, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत होगी हमें, है ना। तो पहले हम लोग जरा, सबसे बढ़िया यही है कि हम सिग्मा को जे दे दें। आप कोई कह सकता है कि जे कैसे दे सकते हैं, जे तो हमारा पहले से ही टर्म है। तो देखिए हमारा टर्म इनफाइनाइट तक जा सकता है, जा रहा है, उसमें हमने जे सपोज किया हुआ था। डिफरेंशिएट करने के बाद ये क्या हो गया, टर्म शिफ्ट हुए, लेकिन फिर आगे के टर्म आते जाएंगे ना। जैसे अगर ये क्या हुआ, a1 0 हुआ, फिर a2 0 हुआ, इस तरीके से टर्म्स आते जाएंगे। लेकिन हमारे पास दूसरे टर्म क्या है, टर्म इनफाइनाइट है। तो जैसे 10 लोग खड़े हैं, पहला आगे चला तो जो दूसरे नंबर पे था उसका पहला काउंटिंग होगा, एक गया तो जो तीसरे नंबर पे था अब वो पहले पे आ गया। इसी तरीके से टर्म शिफ्ट होते आएंगे। तो जे टर्म आप कोई आगे जो शिफ्ट होगा उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिग्मा पावर जे बोल दे रहे हैं, जो ये सिग्मा पर पावर्स हैं इसको हम जे बोल दे रहे हैं, आसानी होगी समझने में। अब देखो अगर ये जे है तो ये क्या है 5, अगर ये 3 है तो ये 5 है, ये 2 है तो ये 4 होगा, हाँ ये 4 होगा, और अगर ये 1 है तो 3। यानी अगर आप यहाँ पे जे देख रहे हो तो यहाँ पे j प्लस 2 है, तो इसको आप j प्लस 2 कर लीजिए, आसानी हो रही है कंपैरिजन करने पर। अब आते हैं किस पर, ये जो नंबर्स हैं, ओह सॉरी हम a पर लिख रहे थे ना, तो a j प्लस 2, ठीक है। अब नंबर्स पे जो आ रहे हैं, तो पहला नंबर देखिए आपके पास यहाँ पे 5 है, और आगे चलिए तो देखिए क्या है 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, ठीक है। उसके बाद दूसरे जो इसके बगल में नंबर लिखा है 4 3 2 1। अब इसका हम इस जे से कंपैरिजन करें तो देखो जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 है, तो j प्लस 2 इसके साथ भी आ जाएगा, j प्लस 2 इसके प्लेस पे आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो 4 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो अब इसको देखिए, इससे एक कम करना है, 5 है तो 4 है, यहाँ पे 4 है तो 3 है, 3 है तो 2 है, और 2 है तो यहाँ पे 1 नहीं लगा सकते हो। तो ये क्या आ गया j प्लस 1। आपके सारे टर्म्स देखिए समझ में आ गए, तो j इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, है ना बच्चे। तो इस तरीके से हमारा
सारा टर्म फाइंड हो गया। इसे इक्वेशन आप 8 दे सकते हो। तो अब यहाँ पे हमें एक बात समझ में आएगी कि हमने सिग्मा पावर जे का इस तरीके से क्यों लिया कि हमें बाकी तो पिछले वाले में j-1 कर दिए, यहाँ पे जे क्यों किए। जब हम इसको वापस ले जाके सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन रखेंगे ना, तो थोड़ा सा आसानी होगी, इस वजह से जे टाइप का लिया गया इस पे। चलिए बच्चे, अब जो जे की जो इसकी d2 ओवर d2h ओवर d स्क्वायर dh अपॉन d की वैल्यूज आई है, इसमें रखा जाए और उसको इवेल्युएट किया जाए, देखिए क्या आता है। तो d2 इसका जो वैल्यू आया था, इसको मैं पूरे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, सिग्मा को मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। तो सिग्मा j इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। तो जब यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या थी हमारी, j+1, इसे इक्वेशन 8 में आपने फाइंड किया है, और ये ठीक है aj+2 सिग्मा पावर j, ठीक है। यहां से आ गया -2 dh अपॉन d की वैल्यू हमारे पास क्या थी, aj सिग्मा j-1, जो यहाँ पे आपका सॉरी j-aj यहाँ पे जो सिग्मा था वो बाहर है। ओके, अब नेक्स्ट टर्म क्या है, प्लस λ-1 आपका एज इट इज। h की वैल्यू क्या है हमारे पास, h की वैल्यू है aj सिग्मा j इज इक्वल टू 0। अब अगली लाइन देखिए क्या होगा, यहां तो सब ठीक है, यहाँ पे देखिए जाई और एक जाई यहाँ पे, यहाँ j-1 पावर है, यहाँ पे 1 है, दोनों को अगर आप देख रहे हैं ऐड कर देंगे पावर्स, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा और यहाँ पे अगली लाइन में आपके पास ये आ जाएगा। तो आप एज इट इज इसको अगली लाइन पे लिखेंगे। फिर आप सिग्मा क्यों बोल रहा हूं, जाई पावर जे, अगर मैं कहीं सिग्मा बोला हूं तो उसको जाई लीजिएगा। तो इसको क्या करेंगे, कॉमन लेके 0 कर देंगे, इक्वेट करके 0 कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसको क्या करेंगे, सिग्मा जे को कॉमन बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, j+1, यहाँ पे j+2, यहाँ पे aj+2, यहां से आपके पास -2j, और यहाँ पे आपका λ-1 aj इज इक्वल टू 0 आएगा। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व की तरफ है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़े बहुत मैथमेटिक्स बाकी है। तो अगला लाइन क्या होगा, अब देखिए यहां से आप, हाँ ठीक है, एक लाइन यहाँ पे एजे भी आएगा, गुड, यहाँ पे एजे भी आएगा। तो एजे और एजे कॉमन ले लीजिए, तो एजे कॉमन ले लीजिए। तो ऐसा करते हैं, हाँ ठीक है, माइनस एजे कॉमन लिए हैं या प्लस एजे ले लेते हैं। तो ये एज इट इज आपका अंदर जाएगा, ये माइनस आपका छोटी सी, तो एजे कॉमन लेते हैं, ठीक है, एजे कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पहली प्लेस पे क्या आ जाएगा, -2j। अगर हम प्लस में ले रहे हैं तो माइनस में ले लेते हैं, बेटर है। तो अंदर आपका 2j आ जाएगा, और ये माइनस आपने बाहर लिया हो तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। और जब ये माइनस होगा तो ये लैम्डा को माइनस करेगा, और ये +1, तो +1 माइनस लैम्डा ये आ जाएगा यहाँ पे, और इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप थोड़े से अपने से भी करके देखिए कि कहीं गलत तो नहीं हुआ है, हालांकि गलत नहीं हुआ है, गलत होगा तो हम बताएंगे आपको कहां पे हुआ है। इस टर्म को उधर ले जाते हैं, और ये जो पूरा कोफिशिएंट टर्म है उसको नीचे रख देते हैं। तो aj+2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 2j, क्योंकि माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2j+1 माइनस लैम्डा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, j+1 j+2 aj+2 aj आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपका जो फॉर्मूला आया इसको बोलते हैं रिकर्जन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, रिकर्जन फॉर्मूला, ठीक है। अब जो कोफिशिएंट हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हमने जो कोफिशिएंट लिखा था, जो HI लिखा था एक्सपेंशन में, उसमें A0 A1 A2 इस तरीके से थे। अब हमें सारे कांस्टेंट डिटरमिन करने होते, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती। अब रिकर्जन फॉर्मूले से क्या होगा कि जो कांस्टेंट है वो आपके रिपीट होने लगेंगे। जैसे ही हम देखो A0 एज्यूम, मतलब कोई कांस्टेंट A0 एज्यूम कर लें,
तो हम बाकी के आगे के जो इवन रहेंगे उसको हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम A1 ले लें तो आगे के जो ऑड टर्म्स आएंगे A1, A3, A5 इस तरीके से जो कांस्टेंट आएंगे उसको हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं। इस वजह से जो नंबर ऑफ आपके क्या थे कांस्टेंट्स थे उसको रिड्यूस करने के लिए ये आपका फॉर्मूला आया। ओके, तो अगर हम जरा देखें, मतलब हमें क्या करना होगा, हमें 2 को एज्यूम करना पड़ेगा और आगे उसको भी फाइंड करना है। बट अगर हम किसी तरीके से A0 और A1 को फाइंड कर लेते हैं तो बाकी हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम सपोज कर लें कि A0 मतलब J इज इक्वल टू 0 सपोज कर लें, तो J इज इक्वल टू 0 सपोज कर लें, तो जहां जहां J है इस फॉर्मूले में 0 रख दो। तो यहाँ पे आप जैसे ही रखोगे तो यहाँ पे आपके पास A2 आ जाएगा और J 0 होने के कारण ये टर्म 0 हो जाएगा। आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे J इज इक्वल टू 0 ये 1 देगा और ये J इज इक्वल टू 0 यहाँ पे 2 आ जाएगा A0। ठीक है, A0 आ गया। तो देखिए A0 के टर्म में आपने क्या किया, A2 फाइंड कर लिया। इसी तरीके से आप अगला टर्म चाहे तो फाइंड कर सकते हैं, उसको भी हम करके दिखाते हैं। चलिए अब हम लोग J इज इक्वल टू 1 सपोज कर लें, तो J इज इक्वल टू 1 सपोज करेंगे तो जहां जहां इस फॉर्मूले में 1 J है वहां पे 1 रख दे। तो यहाँ पे रखेंगे J, तो ये 1 2 3 हो जाएगा, है ना। और ये क्या मिलेगा, J की वैल्यू आप 1 रखोगे तो 2 और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। 3 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1 1 2 हो जाएगा और ये 2 3 6 हो जाएगा। तो 6 AG A1। तो देखिए अब आपने A3 को A1 के टर्म्स में लिख दिया, समझ में आया। यानी A2 को आपने A0 के टर्म में लिख दिया, A3 को A1 के टर्म्स में लिख दिया। अब जो भी टर्म्स आएंगे, देखो अब हमें अगर A4 फाइंड करना है ना, तो A4 भी क्या होगा, कुछ आपके इसी तरीके से मल्टीप्लाई में आएगा और समथिंग A0 आ जाएगा। A5 फाइंड करेंगे तो A5 आपका कैसा आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, A5 आपका कुछ मल्टीप्लाई इंटू A1 आ जाएगा। जैसे ही आप जैसे J की वैल्यू आप इसमें रखोगे आपको क्या होगा, A5 और A1 A2 A3 A0 और A1 के टर्म्स में आपको सारी वैल्यूज मिलेंगी। तो जो आपके पास ढेर सारे कांस्टेंट थे अब वो किस में रिप्लेस हो जाएंगे, 2 में। कौन से, A0 और A1 में। इस वजह से इसको फॉर्मूले को रिकर्जन फॉर्मूला का नाम दिया गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम इसको कुछ इक्वेशन दे देते हैं। हम 8 इक्वेशन कर चुके हैं तो इस इक्वेशन 9 दे देते हैं, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में आपको इतना ही करना है, क्योंकि अब ये और भी क्या होगा, यहाँ से एक नया मोड लेगा। हम इसको इवन ऑड टर्म्स में बात करेंगे, वो भी अगले लेक्चर में। फिर हम इसके वेव फंक्शंस की तरफ आगे मूव करेंगे। इतना करना जरूरी है, हमें ये कुछ इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा। कहीं कहीं इसको शॉर्ट में डेरिवेशन करा दिया जाता है, बट ठीक है, अब वो जैसा आप ना समझते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप इसको एक बार समझ लेते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो जो बच्चे आज पहली बार वीडियोस को मेरे वीडियोस को देखें तो उनको प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले से जरा मेरा वीडियोस जरूर देखें मिश्रा एजुकेशन के, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट अगर मैं कहीं पे लग रहा हो कि हाँ ये चीजें सर ने बताई नहीं, फिर आगे बताए जा रहे हैं, तो वो पहले बताया होगा जरूर मैंने, तभी यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी। अदरवाइज मैं कोशिश ये करता हूँ कि 0 से बात की जाए, मतलब कहीं भी ऐसा ना हो किसी भी बच्चे को जो दिक्कत फेस करे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। जैसा कि पहले से ही आप लोग जान रहे हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और मिश्रा एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में बताएं कि यहाँ पर ये चैनल चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।